दिलदार विराट से कहते हैं कि तू अमृता से अब तक माफी नहीं मांगा जबरदस्ती शादी करने के लिए। तूने उससे माफी सिर्फ इसलिए मांगा कि तूने डिवोर्स के लास्ट पन्ने में साइन नहीं की। तुमने क्या जबरदस्ती शादी करने के लिए घसीट के लाने के लिए उसके लिए माफी मांगा है? तो विराट कहता है कि नहीं, उसके लिए तो नहीं मांगा। तो दिलदार कहते जा उससे माफी मांग और अमृता को जाने से रोक ले। तो हमेशा गलती करता उसके बाद पछताता है, तो गलती करता ही क्यों है? तो कोई भी काम टाइम से नहीं करता। और विराट से कहते हैं कि अमृता से माफी मांग। अब विराट को लगता है अमृता के पास जाऊं तो कैसे जाऊं, उसने एक भी सामान यहाँ नहीं छोड़ा जिसके बहाने मैं रिटर्न करने जाऊं और उससे मिल लूं। तभी उसे याद आती कि उसके पास उसकी एक ईयररिंग्स है। ईयररिंग को लेकर वो पहुंच जाता है सीधे अमृता के घर पे। अमृता के घर पे जाता है तो अमृता तो नहीं मिलती, लेकिन हर्ष से उसकी बात होती है और हर्ष से कहता है कि तुम्हारी मेडिकल कॉलेज में अच्छे से पढ़ाई होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैंने वहाँ पे सब कुछ क्लियर कर दिया कि तूने कोई गलती नहीं की है। हर्ष वहाँ पे बहुत खुश होता है और विराट को थैंक यू भी कहता है और कहता है मैंने हमेशा आपको गलत समझा। तभी अब भवानी पहुंच जाती है। भवानी यह बताना नहीं चाहती अमृता कहाँ गई और विराट जानना चाहता है कि अमृता गई कहाँ है। भवानी टाल देती है और कहती है वो बाहर गई, वो आ जाएगी। जहान कौर को लगता है इसे विराट को बता देना चाहिए कि अमृता कहाँ गई, तो विराट को वो मिठाई देने लगते हैं और उसी बहाने वो एनवलप दिखा देती है जिस कंपनी में अमृता गई। उसको देखकर विराट समझ जाता है कि अमृता कहाँ गई और लड्डू खा के वहां से चला जाता है। घर जाने के बाद उसे लगता है कि इस लड्डू में सिंगदाना है कि यहाँ पे दिलदार और बबीता दोनों राजीव को पैसे देने की बात कर रहे हैं, जहाँ पे दिलदार उसे पैसे बिल्कुल देना नहीं चाहते क्योंकि वो पहले उसका बिजनेस प्लान देखना चाहते हैं, उसके बाद भी वो पैसे देने के लिए तैयार होंगे। और निम्मी यहाँ पे गुस्सा हो जाती है। उसके बाद विराट पूछता है दिलदार से कि आपने अमृता को लड्डू भेजा था, तो वो कहता है कि नहीं मैंने लड्डू नहीं भेजा था। दिलदार वहां से चले जाते हैं। फिर विराट सोचता है ये लड्डू भेजा किसने था। तभी अंदर कमरे में विराट जाता तो देखता अमृता ने उसे थैंक यू मैसेज भेजा है और साथ में एक हार्ट का इमोजी भेज देती है गलती से। तो विराट को लगता है कि ये हार्ट इमोजी मेरे लिए, उधर अमृता को लगता है मैंने क्या भेज दिया, तो वो डिलीट कर देती है। तो विराट कहता तुमने मैसेज को डिलीट क्यों कर दिया? तो अमृता बताती कि मैं किसी और को भेज रही थी, गलती से आपके पास चला गया। तो विराट कहता लेकिन ये हार्ट इमोजी तुम भेज किसको रही थी? तो अमृता कहती किसको भी भेज रही थी, आपको क्यों बताओ? तो विराट कहता ठीक है मुझे मत बताओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम हार्ट इमोजी भेजो, अपना किडनी भेजो, दिल दो, जिसको जो देना है दे दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर विराट गुस्सा हो जाता है और कहता मैं इसका फोन नहीं उठाऊंगा। तभी अमृता उधर प्रसाद खाती है। बैठे बैठे प्रसाद खाने के बाद उसकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है और विराट को कॉल करती है। विराट को कॉल करने के बाद वो अच्छे से बात नहीं कर पाती, तो विराट को समझ में आ जाता है कि उसने सिंगदाना वाला लड्डू खा लिया है। विराट घर से निकलता है अमृता के पास। यहाँ पूरी तूफान आ गई होती है और सबको घर से बाहर निकलने के लिए मना कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी विराट किसी की नहीं मानता है और विराट घर से बाहर निकल जाता है। इधर घर वाले अमृता के बहुत ज्यादा परेशान होते कि अमृता कहाँ है, फोन क्यों नहीं उठा रही है। अभी जहान कौर कहती है भवानी से कि हमें विराट को कॉल करके एक बार पूछना चाहिए, अगर उसे कोई आइडिया हो या कोई मदद कर सकता हो। तो भवानी मदद लेने से मना कर देती है और कहती मुझे उस विराट की कोई मदद नहीं चाहिए, हम अमृता की कंपनी में फोन करते। इधर देखेंगे प्रियंका की नजर अमृता के ऊपर होती है और सोच रही होती कब ये सिंगदाना के लड्डू खाए और ये इस दुनिया से ही चले जाए।